परसेंटेज की इस क्लास 3 में अपने लोग थोड़े से परसेंटेज के अपर लेवल के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले क्लास 1 में बिल्कुल बेसिक लेवल को अपने लोगों ने पढ़ा था, क्लास 2 भी इसकी कंप्लीट कर ली। अगर आप लोग आज के सेशन पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 1 और क्लास 2 का लिंक दिया है, पहले आप उसे तैयार कर लें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है, तो हमें बताना है 100 ग्राम ताजे फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। भाई ताजे फलों में अगर 68% पानी है तो फल कितना होगा? भाई टोटल एक आम आप लेके आए हो, वो 100% है इस समय, उसमें 68% पानी हो गया, तो सीधी सी बात है 32% उसमें आपका खाने का मामला बचा होगा। तो 100 ग्राम ताजे फल है, इस 100 ग्राम ताजे फल में 68% अगर पानी है तो 32% आपको क्या मिलेगा? यहां से फल या गूदा मिलेगा। सूखे मेवे में 20% पानी होता है, तो इन्हीं फल से हम कितने, ये पूछा है हमसे, कितने सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं। मान ले रहे हैं डी सूखे फल प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 80% इसमें क्या हुआ? आपका मामला हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैलकुलेट होगी, 0 से 0 जाएगा। 8 चौक कितना होता है? 32, और 4 दही के कितना हो जाएगा? 40। सूखे फल जो होंगे उसमें वो 40 प्राप्त किए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन। बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक घोल में 16.5% नमक है, जिसमें से 18 लीटर पानी का बाष्पीकरण हो जाता है, तो अब घोल में नमक की सांद्रता 20.9% है। बिलियन का प्रारंभिक मान बताना है हमें कितना था। देखिए अगर ये कोई बिलियन है, इसमें पानी भी है इसमें और नमक, दोनों चीजें मिक्स है मान लीजिए, तो अगर यहां से आपसे पूछा जाए भाई बताओ इसमें नमक कितना होगा, तो नमक की आप मात्रा कैसे निकालेंगे? इसमें जो घोल है वो, और उसी का क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ नमक। भाई नमक का कितना परसेंटेज है घोल से हम निकाल सकते हैं, तो घोल इसमें नमक कितना है? 16.5% नमक है, बिल्कुल ठीक है। 18 लीटर जब यहां से पानी हम कम कर दे रहे हैं, भाई ये घोल है, यहां से 18 लीटर पानी जब सूख जा रहा है तो नमक की सांद्रता थोड़ी सी बढ़ गई है, ये 20 पॉइंट कितना हो गया है? 9% हो गया है। लेकिन कब हुआ है? पहले यहां पे कुछ घोल था और यहां पे घोल कम हो गया है, लेकिन ये कम कितना हुआ है? ये कम हो गया है 18 लीटर। यहां पे जो भी घोल था उससे 18 लीटर अगर कम कर दे रहे हैं, तो फिर इस रेशियो में ये बन जा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां का ये रेशियो निकाल लेंगे, 16.5 और 20.9 किस रेशियो में? देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये 11 से डिवाइड, डेसिमल से डेसिमल भी चला गया। जब इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 5 बचा, 11 पंजे 55, इसे 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 9 बचा, 11 नेम 99। यानी जो नमक है वो 15 से 19 हो गया है, जबकि एक्चुअल में तो भाई नमक बराबर ही रहा होगा। अब अगर नमक की मात्रा 15 से 19 हो गई तो जो घोल होगा वो क्या होगा? इसी का रिवर्स होगा, यानी 19:15 होगा। बस इतना सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नमक की मात्रा 15 से अगर 19 हो गई है तो जो घोल होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा, 19:15। अब पहले घोल कितना था? 19 था, बाद में घोल कितना हो गया है? 15। तो हमारे हिसाब से ये कितना कम हो रहा है? 4 रेशियो कम हो रहा है। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 18। अगर यहां से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 18 बटे कितना आ जाएगा? 4। जबकि हमसे पूछा है बिलियन की प्रारंभिक मात्रा, तो पहले तो वही 19 रेशियो था, तो इसका 19 रेशियो जब आप निकालेंगे तो कुछ इस तरह से निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 9 पर। 19 नेम कितना होता है? 171, और 171 का आधा कितना होगा? 85.5 लीटर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, चीनी और पानी से संबंधित है। अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनता है इस मिक्स एलिगेशन में, तो चीनी और पानी वाला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। चीनी और पानी के घोल में, जो कि 28 लीटर है, उसमें 26.4% चीनी है। भाई कोई घोल है उसमें चीनी और पानी मिला हुआ है, हमसे कहा है 28 लीटर घोल में 26.4% चीनी है। अगर आपसे कहा जाए आप चीनी की मात्रा बताओ, तो चीनी की मात्रा कैसे बताएंगे? जो घोल है उसी का तो परसेंटेज ऑफ चीनी निकालेंगे आप। तो घोल पहले दे रखा है 28 लीटर, ठीक है। 28 लीटर में चीनी कितनी है? 26.4% चीनी हो गई। घोल को गर्म करना है और 6 लीटर पानी उड़ा दे रहे हैं। अब 6 लीटर पानी उड़ा दिया है तो चीनी तो नहीं उड़ी होगी। जैसे ही यहां से 6 लीटर पानी उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा 22 लीटर, क्योंकि यहां से 6 लीटर भाई आपने उड़ा दिया है। शेष घोल में यहां पे चीनी कितनी परसेंटेज में रह गई होगी? रेशियो निकाल लो। इसे अगर देखिए 2 से काटेंगे तो ये 14 पे बन जाएगा, 2 से काटेंगे 11 पे। घोल की मात्रा अगर इतनी है तो यहाँ पे इसे रिवर्स कर देंगे तो ये 11 और 14 के रेशियो में यहाँ पे चीनी बन जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो 26.4 दे रखी है, ये 11 की वैल्यू हो गई। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी? 26.4%। 14 की वैल्यू हमें बतानी है। अगर 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 26.4%। तो एक रेशियो की अगर आप यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 26.4/11। चूंकि हमें बतानी कितने की है, तो बाद में शेष घोल में शेष वाला ये रह गया, नहीं 14 की वैल्यू बतानी है। भाई 14 की वैल्यू बतानी तो 14 से यहां पे गुणा कर दो। इसे 11 से अगर डिवाइड करेंगे, देखिए 11 एकम कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, यहां पे बचे होंगे 4, 11 चौक 44, यानी 2.4। गुणा करेंगे तो 14 चौक 56, एक के बाद डेसिमल, 14 दूनी 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33। 33.6। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस इतना सा करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आयकर वाला प्रश्न है, और आयकर वाले प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। भाई आप कुछ रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपए मान लीजिए आप कमा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये आपकी क्या है? आय है। और जब हम कुछ रुपए कमाते हैं उसमें से कुछ आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? आयकर या इनकम टैक्स। इतने रुपए आप जो भी कमाते हैं, अगर उसमें से आप आयकर निकाल देते हैं तो आपके पास 50,000 तो नहीं बचे। टैक्स जब आपने दे दिया, आपकी जेब में जो रुपए आता है उसे कहते हैं शुद्ध आय, नेट इनकम। तो शुद्ध आय जो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है आय में से आप आयकर कम कर दीजिए। और आयकर निकालने का यहां पे आप एक फार्मूला और याद कीजिए, आगे से इसी क्लास में आपको कुछ परसेंटेज मिलेगी। आयकर के परसेंटेज में अगर आयकर पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है आयकर और कुल आय गुणा 100। ये फार्मूला है आपका टैक्स, परसेंटेज ऑफ टैक्स निकालने का या आयकर निकालने का। यहां पे कहा 20% आयकर चुकाने के बाद एक आदमी की शुद्ध आय 55,640 है। देखिए 20% क्या कर दिया है उसने? आयकर यहां पे दे दिया। अब 20% अगर आयकर दे दिया है तो उसकी जो शुद्ध आय है वो कितनी है? 55,640 है। तो हमें यह बताना है कि उसकी जो सकल आय होगी, यानी टोटल इनकम, ये बतानी है। भाई टोटल इनकम तो 100% होगी। 100% में से अगर आयकर कम कर दे रहे तभी तो ये आ रहा है, यानी 80% की वैल्यू किसके बराबर है? 55,640 के बराबर है। तो अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी? 55,640/80 आ जाएगा। हमसे कुल आय पूछी, यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100 से गुणा कर दो। 100% की पूछी है, 20 से काटेंगे तो ये 5 पर, और 20 से काटेंगे तो ये 4 पर। 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए जब 4 से इसे डिवाइड करेंगे
4 एकम 4, यहाँ 1 बचा, 4 तिया 12, यहाँ 3 बचा, 4 नेम 36, 4 एकम 4 और ये 0। इसमें अगर 13,910 में अगर 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 की गुणा 0 से करेंगे 0, 5 एकम 5। ऐसा ऑप्शन जिसमें लास्ट में दूसरे नंबर पर 5 हो, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 13,910 की गुणा अगर आप 5 से करेंगे तो 69,550 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि आयकर में 19% की वृद्धि कर दी जाए तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, आयकर की दर बताओ। देखिए जो शुद्ध आय होती है, बिल्कुल अभी आपको बताया था वो कैसे निकालते हैं। शुद्ध आय जो होती है वो कुल आय में से या सकल आय में से आयकर क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। आयकर का मतलब है टैक्स। जैसे अगर टैक्स बढ़ेगा तो ये चीज कम होगी, ये घटेगा तो ये चीज बढ़ जाएगी। अब यहां कहा है आयकर 19% अगर बढ़ा दें, इसे क्या कर रहे हैं? 19% प्लस कर रहे हैं, तो जो शुद्ध आय है वो 1% क्या हो जाती है? कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। हमें बताना है आयकर की दर बतानी है, और आयकर की दर बताने के लिए आपको कुल आय पता करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, ये शुद्ध आय जो दे रखी है इसे शॉर्ट में अपने लोग बोल सकते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम का 1% किसके बराबर है? आयकर का 19%। तो टैक्स इसे बोल सकते हैं अपने लोग टैक्स का 19%। यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, नेट इनकम और टैक्स में रेशियो पता लग जाएगा। यहां 1 लिखा है तो ये टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 19:1। मतलब व्यक्ति की जो नेट इनकम है वो 19 रुपए होगी और टैक्स वो कितने का दे रहा है? 1 रुपए का। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी भाई? टोटल इनकम उसकी हो जाएगी 20, यानी कुल इनकम या कुल आय कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी कुल आय। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ टैक्स, आयकर। तो आयकर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले तो आयकर बताओ 1 रुपए का कितने पे दे रहे हैं? 20 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 20 पंजे कितना होगा? 100। 5% अपना आंसर होगा, जो कि पहला विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक बीमारी के कारण एक गांव की जनसंख्या 2% कम हो रही है। 2% कम होने का मतलब है कि अगर जनसंख्या अभी 100 है तो 1-2 साल के बाद वो कितनी हो जाती है? 2% प्रति वर्ष, यानी 1 साल के बाद वो 98 हो जाएगी। तो इस समय जनसंख्या कितनी है? 45,000 है। अब 45,000 जनसंख्या 2 साल के बाद भाई कम हो रही है, तो 45,000 से ज्यादा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। आप इसमें देखिए डायरेक्टली बिना कलम उठाए कैसे करेंगे? 45,000 9 से कट रहा है तो 9 से कटने वाले ही कोई आंसर होगा। 4 2 6 ये तो 9 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 8 16 4 20 ये भी 9 से नहीं कटेगा। एकमात्र विकल्प बचा वो है चौथा विकल्प, ये इसका आंसर होगा। 4 3 7 2 9 और 8 1 9, ये 9 से कट रहा है तो बस चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। डायरेक्ट देख लीजिए, बस कलम उठाओ, ऐसे ही आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में जनसंख्या 12% कम होती है और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है। भाई पहले साल 12% कम कर रहे हैं, दूसरे साल 8% क्या कर रहे हैं? ये बढ़ा रहे हैं। तो एक साथ पहले बताओ इसका मतलब क्या हुआ? भाई 12% कम करना तो एल इसमें सीधे सीधे सक्सेसिव लगा दे रहे हैं, a + b + ab बटे 100। ए की जगह पे लगाएंगे -12, बी की जगह पे 8 प्लस ए की जगह पे 12, माइनस के रखेंगे तो ये माइनस ही बनेगा और ये 8 बटे 100। हल करेंगे, देखिए 8 में से 12 कम करेंगे तो ये -4 और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? ये 96 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे डेसिमल, यानी हम इसे कह सकते हैं 4.96। जो 12% कम हो रहा है और 8% बढ़ रहा है, उसका सीधा सा मतलब है
4.96% क्या हो रही है, जनसंख्या कम हो रही है। अब भाई एक चीज बताओ, इतनी जनसंख्या कम हो गई तो रह कितनी गई होगी, टोटल तो 100% होगी। 100 में से 4 कम कर देंगे तो बचेगा 96, और 96 में से 0.96 और कम करेंगे तो ये अपना बचा होगा 95.04, यानी 17,500 का आपको क्या निकालना है, 95.04%। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। बाई ऑप्शन अगर चल जाए देख लीजिए, सभी आंसर 17,500 से कम है तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर ले रहे हैं। 17,500 ये रहा, इसे जब कैलकुलेट करेंगे 95.04 बटे में परसेंटेज हटाएंगे ये 100 आएगा, और जब ये हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। जब अपने लोग इसके चलिए 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सत्ते 175 हो जाएगा, और 25 चौक कितना हो जाएगा 100। 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बचा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छंग 24। इसमें जैसे ही अपने लोग 7 से गुणा करेंगे 6 सत्ते 42, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 लिखा हुआ हो, 2 एकमात्र विकल्प है और वो है चौथा। 16,632 अपना आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा एक गांव की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में जनसंख्या 8% की कम होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। भाई 8% क्या हो रही है, कमी हो रही है, और 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब क्या है, जब सक्सेसिव लगाएंगे -a प्लस b प्लस का मतलब ये 8 लगाएंगे यहाँ पे और 5 लगाएंगे, 2 परसेंटेज को सीधे सीधे हम एक ही परसेंटेज में बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है। तो इसे कैलकुलेट जब करेंगे 5 में से 8 कम करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस का 8 पंजे 40, 40 को अगर 100 से भाग करेंगे माइनस का 4 जीरो, कुल मिला के 3.4 परसेंटेज की उसमें क्या हो रही है, कमी। 2 बार के झंझट से बचकर आपने सीधे डायरेक्टली बोल दिया 8% कमी होने का और 5% वृद्धि होने का, दोनों का मतलब 0.34% की कमी होना है। इसका मतलब यही तो हुआ कि 3.4% की अगर कमी हो रही है तो जो आंसर आएगा वो 80,000 से कम होंगे। ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये तो दोनों आंसर गलत हो गए। 80,000 में से अगर इतने परसेंट जनसंख्या कम हो गई तो बची कितनी होगी, यानी 100 में से जब हम 3 कम करेंगे तो 97, और 97 में से 0.4 कम करेंगे यानी 96.6%। 80,000 रुपए का जैसे ही आप 96.6% निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहां से इसे हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, 1 2 3, 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 80 की गुणा करेंगे तो 1 जीरो तो ऐसे ही, 8 छंग 48, 8 छंग 48 और 4 52, 8 नेम 72 और 5 77, 77,280। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां लिखा एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 रुपए हो गया। आपने कोई वस्तु 18,000 रुपए में खरीदी है और 2 वर्ष के बाद उसी वस्तु की जो कीमत है वो 14,580 रुपए हो गई। तो ये तो बताना बहुत आसान है कि कितना कम हुआ, लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हुआ, किस वार्षिक दर से ये पैसा कम हो रहा है ये हमें बताना है। इसका आप रेशियो निकालिए, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 6 से इसे काटेंगे तो ये 6 तिया 18, 300 बचेगा, 6 से इसे डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौक 24 और यहां बचा होगा 1, 6 तिया 18। इसे अगर और कैलकुलेट करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से 100 पर आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये 81 पर आएगा। अगर 2 साल का क्वेश्चन है
तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 3 साल का क्वेश्चन होता तो इसका 3 घात का यानी घनमूल निकाल लेते। 4 घात का क्वेश्चन होता तो इसका चौथा रूट निकाल लेते। 100 का मतलब 10 है, 81 का मतलब है 9। इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई 10 रुपए की चीज 9 की बन गई है। तो यहां जो कमी हो रही है वो कितने की हो जाएगी? 1 रुपए की कमी होगी। किस पर हो रही है कमी? 10 पर। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, इससे ये कैंसिल करेंगे, 10 अपना आंसर। ये 10 बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा एक गाड़ी का मूल्य 3 वर्ष में घटकर, भाई 1,33,100 इस रुपए से घटकर 72,900 हो गया। ये कब हुआ है? 3 वर्ष में। तो आप रेशियो निकालो, सबसे अच्छा तरीका है इसका। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 3 घात का सवाल है तो इसका क्या निकालेंगे? घनमूल। इसका क्या निकालेंगे? घनमूल। 1,331 का घनमूल 11 होता है और इसका घनमूल कितना होगा? 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, ये 9 का होगा। 9 की गुणा 9 से 3 बार करोगे 729 आएगा। 11 की गुणा 11 से 3 बार करोगे तो फिर 1331 आएगा। 11 रुपए से 9 रुपए हो रहे हैं तो कमी कितने की हो रही? 2 रुपए की। किस पे हो रही है? 11 पे हो रही है। परसेंटेज निकालेंगे। 11 की गुणा, पहले चाहे भाग कर लीजिए, कुछ भी कीजिए। 100 को 2 से गुणा करेंगे 200। 200 बटे 11 का मतलब 11 एकम 11, यहाँ 9 बचा होगा। 11 अट्ठे 88, 18 ये अपना आंसर आएगा चौथा। 18.18 इसका आंसर हो जाएगा। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।